रिश्ते में दो समधियों की भिड़ंत ने चुनावी रसाकशी को दिलचस्प बना दिया है। पहले समधी बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव इसे रिश्तों के बजाय सिद्धांतों की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, हमारे समधी बड़े शालीन स्वभाव के हैं और समधी से हमारी लड़ाई नहीं है। बिहार में एक अराजकता की स्थिति थी। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यह सिद्धांत की लड़ाई है, यह संबंध की लड़ाई नहीं। तो सीवान की गलियों की खाक छान रहे आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी प्रतिद्वंदी दल से खड़े हुए अपने समधी ओम प्रकाश यादव का नाम नहीं सुनना चाहते। अरे उसका क्या चर्चा कर रहे हो, कहीं है 10 बरस था, कहीं किसी के यहाँ एगो ईंटा रखा, किसी के गांव में गया, कहीं कुछ काम किया, दुख सुख में शामिल हुए, तो क्या है, जनता फैसला करेगी। दो समधियों के बीच आदर और सम्मान का रिश्ता होता है, लेकिन सीवान के दंगल में इस बार दो समधी ही एक दूसरे को मात देने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं। ऐसे में फैसला सीवान की जनता के हाथों में है। नंदी पर नेताजी। नंदी पर सवार होकर नेताजी निकले तो थे गया की जनता से वोट मांगने, लेकिन ये स्टंट उन्हें महंगा पड़ गया। ये जनाब हैं गया से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज। नेताजी की सवारी से नंदी महाराज इतने नाराज हो गए कि कई बार हत्थे से उखड़े और नेताजी को संभलना तक मुश्किल हो गया। वो तो समर्थकों ने भैंस को काफी मुश्किल से काबू में किया, वरना नंदी महाराज तो नेताजी को धूल चटाने पर आमादा थे। उधर गया पुलिस ने भी नेताजी पर आदर्श आचार संहिता और पशु अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। दरभंगा के गांधीनगर मोहल्ले में लगे ये बैनर नेताजी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। ये इलाका सालों से जलजमाव का दंश झेल रहा है। मानसून गुजरने के बावजूद मोहल्लों का बड़ा हिस्सा अब भी बारिश के गंदे पानी में डूबा है, तो गंदगी के अंबार ने यहाँ के बाशिंदों का जीना दुश्वार कर दिया है। चुनाव में नेताजी हर बार मोहल्ले की तस्वीर बदलने का वादा कर लौट जाते हैं, लेकिन सालों बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में झूठे वादों से परेशान गांधीनगर के बाशिंदों ने बैनर और पोस्टर लगाकर नेताओं के आने जाने पर सख्त रोक लगा दी है। नेताजी को नो एंट्री। नेताजी के वादों और वादा खिलाफी से नाराज जहानाबाद के पिंजौर पंचायत की जनता ने इस बार गांव में नेताजी की एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। ये काको प्रखंड के बसंतपुर और विशनपुर गांव से जोड़ने वाली कच्ची सड़क का नजारा है। दोनों गांवों के ग्रामीण वोट बहिष्कार का बैनर लेकर सड़क को जाम किए बैठे हैं। उनका कहना है कि इलाके के जनप्रतिनिधियों ने कई बार इस सड़क को पक्का करने का वादा तो जरूर किया, लेकिन कभी भी इसे पूरा करने की कोशिश नहीं की। ऐसे में बारिश के मौसम में इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने नेताजी को सबक सिखाने के लिए ये रास्ता अपनाया है। क्या बोले बेजुबान बिजू का। गया के हरे भरे खेतों में सफेद पोशाक में मुस्तैद ये बेजान बिजूका गया के किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन पुतलों के गलों में कोई ऐसे कई पट्टे लटके हैं। किसी में अक्षय ऊर्जा की मांग की गई है, तो किसी में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया गया है। नेता यहाँ आए, इसको देखे, और नेताओं को भी ये जो पुतला लगा हुआ है, ये अपने आप संदेश देता है कि हमारी जो डिमांड है, हमारा जो मांग है, वो सौर ऊर्जा है। खड़ी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए किसान अक्सर अपने खेतों में ऐसे बेजान पुतले खड़े करते रहे हैं, लेकिन गया के खेतों में खड़े ये बेजान बिजूका चुनावी मौसम में गली गली में घूम रहे नेताओं से बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी चाचा सुनो गुहार। कटिहार के रामपुर पंचायत की इन बेटियों की आंखों में भी कई सपने हैं। ये बेटियां भी पढ़ लिख कर देश के विकास में योगदान देने को आतुर हैं, लेकिन बाढ़ की विनाश लीला से तबाह कटिहार के इस इलाके में महिला ट्रैफिकिंग और बाल विवाह के नासूर ने
उनके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है। ऐसे में इन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके सपनों को पूरा करने की गुहार लगाई है। मेरा पंचायत तो और जिला कोसी महानंदा से घिरा हुआ है और कभी बाढ़ कभी सुखाड़ आ जाता है, जिसके कारण बाल विवाह हो जाता है। तो हम लोग का कहना है कि एक लेटर लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को ताकि बाल विवाह रुके और पंचायत स्तरीय निबंध हो, रजिस्ट्रेशन हो। सुगौली के तिलकहनी महादलित टोले के इन बाशिंदों का नाम तो वोटर लिस्ट में जरूर है, लेकिन विकास योजनाओं की प्राथमिकता के लिस्ट में इनका कहीं नामो निशान नहीं। तभी सालों बाद भी इस महादलित टोले से गरीबी, मुफलिसी और बदहाली का नामो निशान नहीं मिट सका। तभी तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन बाशिंदों की किस्मत से भूखमरी और बेरोजगारी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। चुनाव के समय इनके सामने हाथ पसारे नेताजी जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो कभी इस तरफ झांकने तक नहीं आते। दुमका की गलियां एक बार फिर चुनावी रंग में रंगती जा रही हैं। 6 महीने के अंदर कराए जा रहे उपचुनाव के दौरान नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन चाय की चुस्कियों के बीच जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से दुमका की जनता का दिल जीतने की कोशिशों में जुटी पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी गाँव-गाँव में जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। जमशेदपुर के बीजेपी सांसद विद्युत वर्ण महतो सजी धजी बैलगाड़ी पर सवार होकर पूर्वी सिंहभूम की जनता का हाल चाल लेने निकले। आगे आगे सांसद को लेकर मधुमस्त चाल में बैलगाड़ी चली जा रही थी, तो पीछे पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम चल रहा था। जिस गली से भी ये काफिला गुजरा, ग्रामीणों का ध्यान खींचे बिना नहीं रहा। अंत में पोटका में चौपाल लगी, जहां सांसद विद्युत वर्ण महतो ने सिंहभूम की जनता के सामने न सिर्फ कृषि बिल के फायदे गिनाए, बल्कि उन्हें पीएम मोदी का संदेश भी सुनाया। दंगों का दर्द। सीतामढ़ी के मझौरा गांव की ये गलियां आज भी 1992 के दंगों के दर्द की गवाह हैं। तब उन्मादी भीड़ ने इस गांव के 200 से भी ज्यादा परिवारों को न सिर्फ बेघर कर दिया था, बल्कि उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। उस समय की सरकारों ने दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछते हुए उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 28 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। ये दंगा पीड़ित आज भी जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। तब से अब तक कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने इन दंगा पीड़ितों के जख्म पर न तो मरहम लगाने की कोशिश की और न कभी इनका हालचाल लिया। हजारीबाग के दारू प्रखंड के कर्मचारियों के रहने के लिए सालों पहले ये बिल्डिंग खड़ी की गई थी, लेकिन आज तक कोई भी कर्मचारी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जबकि अब ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील होती जा रही है। दरअसल दारू प्रखंड कार्यालय तो मुख्य मार्ग पर है, लेकिन कर्मचारियों का आवासीय भवन बिल्कुल एकांत में बनाया गया है, इसलिए कोई भी कर्मचारी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ और भवन पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पानी में बह गए। देवघर के अजय बराज का साफ पानी जल्द ही पाइपलाइन के जरिए पालाजोरी प्रखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पालाजोरी की वृहत जलापूर्ति योजना के लिए 244 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पालाजोरी प्रखंड के 25 पंचायतों की 36,000 की आबादी का पेयजल संकट दूर हो जाएगा। तो जल्द ही देवघर के कई अन्य प्रखंडों के लिए भी ऐसी ही योजना शुरू किए जाने की उम्मीद है। डोसा खाने वाला बंदर। इस बंदर के शौक बड़े निराले हैं। दक्षिण भारत का लोकप्रिय व्यंजन डोसा इतना पसंद है कि यह बंदर इसे झट से चट कर जाता है। जुबली पार्क रोड के इस फूड स्ट्रीट पर तो डोसा खाने वालों की मानो शामत ही आ गई है। इस ऑटो पर बैठकर एक बच्चा डोसा खा रहा था, तभी कहीं से आ धमके इस बंदर ने थाली छीन ली और मजे से डोसा और सांभर का लुत्फ उठाने लगा। डोसे का एक एक टुकड़ा जब तक खत्म नहीं हुआ, बंदर वहां से टस से मस नहीं हुआ।
तब तक डोसा के शौकीन बंदर को देखने के लिए जमशेदपुर वासियों की भीड़ लग गई थी। पर्व त्योहारों पर गुमला की मिठाई दुकानों में सजी एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाइयां ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। तो मिठाई के कदरदानों के जायके को बासी मिठाई से बचाने के लिए इस बार खास पहल की गई है। झारखंड सरकार के निर्देश पर मिठाइयों के हर ढेर के आगे बेस्ट बिफोर का लेबल लगाया गया है, ताकि मिठाई खरीदने से पहले ग्राहक सावधान तो हो ही जाए, परिजनों और मित्रों का मुंह मीठा करने के लिए ताज़ा मिठाई ही घर ले जाएं। राज्य की सबसे बड़ी फल मंडी डेली मार्केट में कुछ ज्यादा ही चहल पहल बढ़ गई है। त्योहारी डिमांड को देखते हुए इन दुकानदारों ने देश भर की थोक मंडियों से ट्रकों में भर भर कर सेब और रसीले संतरों से लेकर नाशपाती और सीताफल तक मंगवाए हैं। लेकिन इन फलों का दाम सुनकर ही ग्राहकों के होश फाख्ता हो गए हैं। 6 किलो की सेब की पेटी 300 से 500 रुपए में बिक रही है, तो 25 किलो संतरे के पैकेट का भाव 1000 तक पहुंच गया है। अनार और केले से लेकर अन्य फलों का दाम भी कम नहीं है। ऐसे में ग्राहक अपने पॉकेट को देखकर खरीदारी करने को मजबूर हैं। गढ़वा के चतुर्भुजी देवी मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कि सती का एक हिस्सा यहीं गिरा था, तो सालों पहले केतार के राजा ने यहाँ चतुर्भुजी देवी का मंदिर स्थापित किया था। कहा जाता है कि चतुर्भुजी माँ नारियल के जरिए भक्तों की हर गुहार सुनती है, तभी तो मंदिर परिसर में खड़ा ये पीपल का पेड़ भक्तों के हाथों से बंधे सैकड़ों नारियलों के बोझ से दिनों दिन झुकता जा रहा है। कोरोना काल में पूजा पंडाल से लेकर प्रतिमा तक को लेकर गाइडलाइन तय है। ऐसे में देवघर के सेंट्रल प्लाजा में तैयार मां का ये सफेद और स्वच्छ पंडाल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पीएम मोदी के स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जाने माने कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े ने इस पंडाल को बनाने में सिर्फ चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है। आज ये अनूठी कलाकृति बाबा नगरी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो इस पंडाल के सामने सेल्फी खींच रहे ये युवा खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। मूर्तिकारों का दर्द। देश भर में नवरात्रि का उल्लास है, तो मुजफ्फरपुर की कुम्हार पट्टी में मायूसी है। कोरोना काल में दुर्गा मंदिरों में तो आराधना हो रही है, लेकिन मंदिर के बाहर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना पर रोक लगा दी गई है, जबकि इन कुम्हारों ने पिछले कई महीने की मेहनत से मां दुर्गा की दर्जनों प्रतिमाएं तैयार कर ली हैं। हम लोग के रोजी रोटी पे पूरे आफत आ गई है। कोरोना काल में हम लोग जो 6 महीना से बैठ करके ये ग्राम तौर से जो ब्याज पे दर पे जो पैसा लेके लगाए थे, वो भी पूरी तरह स्थगित हो गई। पूरे प्रतिमा को हम लोग न रखने की जगह है और न हम लोग को इसको तोड़ सकते हैं, तो इसका निर्णय हम लोग को जो लागत है वह जिला प्रशासन इसकी मुहैया कराए। प्रशासन के इस फरमान से न दुर्गा पंडाल बन रहे हैं और न प्रतिमाओं का कोई खरीदार आ रहा है। ऐसे में इन कुम्हारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोहरदगा के अजय पार्क की हरी भरी वादियां कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार रहा करती थी। इन झूलों पर झूलकर छोटे छोटे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता था, तो लोहरदगा वासी भी दिन भर की भाग दौड़ के बीच इस पार्क की शीतल छांव में थोड़ी देर सुस्ता लिया करते थे। लेकिन कोरोना काल में इस पार्क के गेट पर पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से ताला लटका हुआ है। ऐसे में लोहरदगा वासी हर दिन इस गेट के बाहर से अंदर की हरियाली को देखकर ही संतोष कर रहे हैं। घाटी में नेटवर्क की तलाश। लातेहार के नो नेटवर्क जोन वाले गारो प्रखंड की सोनवार घाटी में ऐसे नजारे आम हैं। कोई मोबाइल पर अपने प्रियजन से बतिया रहा है, तो ये पीडीएस डीलर सोनवार घाटी की दीवार पर बैठकर ऑनलाइन राशन बांट रहा है।
दरअसल डिजिटल युग में भी गारो प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क नदारद है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे ना तो फोन पर बात कर पाते हैं और ना इंटरनेट पर कोई जरूरी काम। हालांकि यहाँ से कई किलोमीटर दूर सोनवार घाटी की चढ़ाई पर जरूर तमाम मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क आ जाता है। ऐसे में गारो प्रखंड के ग्रामीण अक्सर मोबाइल नेटवर्क की तलाश में सोनवार घाटी पहुँच जाया करते हैं। नक्सलियों से लोहा ले रहे जवान इन दिनों कैंपों में इंटरनेट के लिए जुगाड़ तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सुकमा जिले में कैंपों के भीतर पेड़ों पर लकड़ी बांधकर उसमें डोंगल फंसाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनापाल से जगरगुंडा के बीच करीब 1 दर्जन सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा व जिला बल के सैकड़ों जवान तैनात हैं। अपने घरों से दूर ये जवान नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन अधिकांश कैंपों में नेटवर्क की सुविधा अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ कैंप भी हैं जहां नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों के खेल कूद पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बच्चे इन दिनों मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, मोबाइल पर ही बच्चे खेल भी रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। इसे लेकर बच्चों के परिजन परेशान हैं। कोरोना संकट बड़ा है, ऐसे में बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मिट्टी में अपने सिर को छुपा रहा ये कछुआ पहली बार में ही दूसरे कछुओं से अलग नजर आता है और यही वजह है कि जैसे ही फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के पास ये नजर आया, आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इस दुर्लभ कछुए की जानकारी वन्य जीव विशेषज्ञों को दी गई और वो लोग इस कछुए को लेने यहाँ पहुँच भी गए। इस कछुए को लेकर देगराय मंदिर विकास समिति के सदस्य सुमेर सिंह ने बताया कि ये दुर्लभ कछुआ इंडियन प्लेबशेल टर्टल प्रजाति का है, जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। यूं तो ये कछुआ नदी या तालाब में पाए जाते हैं, लेकिन थार के रेगिस्तान में कुछ तालाब ऐसे भी हैं जहां कभी कभार ये मिल जाते हैं। इस कछुए की खासियत ये है कि गर्मियों में तालाब सूख जाने पर 3 से 4 महीने तक जमीन के नीचे गीली मिट्टी में ये सुरक्षित रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा का प्रमुख आकर्षण फूल रथ की पहली परिक्रमा रविवार को पूरी हो गई। फूलों से सजे 8 चक्के के इस रथ को लेकर जगदलपुर और टोकापाल तहसील के 36 गांवों से पहुंचे लगभग 400 ग्रामीणों ने खींचकर गोल बाजार की परिक्रमा की। बस्तर दशहरा की परंपरा कई साल पुरानी है। इसके मनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी अजब है। दरअसल राजा पुरुषोत्तम जब देवपुरी धाम से बस्तर लौटे, तब उन्होंने धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया और तभी से गोंचा और दशहरा पर्वों में रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर दशहरा समिति और जिला प्रशासन द्वारा पूरी सावधानी के साथ इस रस्म को मनाने का निर्णय लिया गया है। श्रीदेवी जैसी अदाएं, माधुरी जैसे ठुमके, इस बच्ची का डांस है एकदम हटके, मासूमियत से भरपूर इस चेहरे पर अभिनेत्रियों जैसे अंदाज है। और यही वजह है कि इस प्यारी सी बच्ची ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। बच्ची का डांस तो देखिए। और ये चेहरे के एक्सप्रेशंस, क्या बात है। बच्ची का ये डांस सोशल मीडिया पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है। बच्ची का नाम समायरा थापा है। ये बच्ची नेपाल की रहने वाली है। बच्ची की उम्र महज 2 साल है।